हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 4 देखेंगे। इसमें है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डे टू डे यूज करते हो, जिसे आप देखते हो, उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना। तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट आधार पे उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ जो चीजें हैं कि जैसे सबसे पहला है अपीयरेंस के आधार पे, यानी कि उसका साइज साइज के आधार पे, शेप के आधार पे, कलर के आधार पे, साइज शेप कलर के आधार पे उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो साइज में क्या है, ये है कि लस्टरस यानी शाइनिंग है या नहीं है, शाइनिंग और नॉन शाइनिंग, इस आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम हार्डनेस के आधार पे कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, तो हार्ड या सॉफ्ट के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब आप आगे के क्लासेस में और देखोगे। तो देखो, नॉर्मली होता क्या, मेटल जो होता है हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। फिर आप देखोगे एक कि सोल्यूबिलिटी यानी कि वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। तो जैसे नमक, जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, तो उसको आप वाटर में डालते हो तो वो पानी में घुल जाता है। कुछ होते हैं नॉन सोल्यूबल होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं, तो हम सोल्यूबिलिटी और नॉन सोल्यूबिलिटी के आधार पे हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर है उसको आप फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो देखो, जिनका डेंसिटी जो होगा वाटर से अधिक होगा तो वो वाटर में फ्लोट करेंगे, और जिनका डेंसिटी वाटर से अधिक होगा वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो सिंक हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। और जिनका कम होगा वो फ्लोट करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी डेंसिटी क्या है, वो उसके अनुसार फ्लोट होगा या आपका सिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, ट्रांसपेरेंसी। तो देखो, कुछ जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी तरफ से दूसरे तरफ को देखा जा सकता है। जैसे एक जो ग्लास है वो शीशा, वो उसमें यदि न हो आपका सिल्वर प्लेटेड ना हो, जो हम आईना जो देखते हैं तो उसमें वन साइड जो होता है सिल्वर प्लेटेड होता है, जिससे कि एक साइड ढक जाता है तो हमारा अपना चेहरा दिखता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन यदि वो रजतित ना हो यानी सिल्वर पॉलिश्ड ना हो तो आर पार आराम से दिखेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट। एक होता ओपेक में है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देखेगा। जैसे लकड़ी, दीवाल, आपका ईंट का दीवाल लगा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक तरफ से मेटल का एक सीट है तो आपको आर पार नहीं दिखेगा, तो वो ओपेक। एक होता है ट्रांसलूसेंट कि यानी कि लगेगा कि दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। जैसे बहुत सारे टाइप के शीशा जो होते हैं, देखो एक शीशा जो नॉर्मल होता है उसमें आर पार आराम से दिखाई देता है, प्रॉपर क्लियर दिखाई देता है। लेकिन कुछ जो ग्लास होते हैं, कुछ शीशा होता है, तो वो लगेगा कि कुछ है लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिखेगा वो। फिर उसके बाद स्मूथ और हार्ड, कुछ जो होते हैं स्मूथ होंगे, कुछ होंगे हार्ड होंगे, यानी स्मूथ और रफ। जो रफ होता है सरफेस वगैरह, जैसे शीशा है मान के चलो, तो शीशा नॉर्मली क्या होता है, आपको स्मूथ दिखता है। कुछ जैसे ईंट है, दीवार है जैसे, तो वो कुछ जो है वो आपको रफ दिखेगा। तो इस आधार पे ये इस चैप्टर का जो समरी है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। जो डे टू डे आप जो एक दिन लिस्ट बनाओगे कि हम डे टू डे कितने चीजों को यूज करते हैं, तो आप थाउजेंड्स ऑफ चीजों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हो, और वो डिफरेंट चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material। जैसे एक चेयर है, तो एक चेयर मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ आपका वुड का ही बना हुआ है, या कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेटल का बना हुआ, एक ही टाइप का मेटल का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सबके अलग अलग मटेरियल हैं, उनके डिफरेंट गुण है। डिफरेंट आधार पे, जिन गुणों को हमने डिस्कस किया उनके आधार पे अलग अलग वो है। Some materials are shiny in appearance while others are not। कुछ चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं। जैसे डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है, कुछ हैं जो नहीं चमकते हैं। Some are rough, some smooth।
Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their property. तो जो similar property जिनका है उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं. Things are grouped together for convenience and to study their property. यानी कि हम सुविधा के अनुसार रखते हैं उनके गुण के अनुसार. तो ये स्मॉल सा था, ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं था. देखो 6 क्लास 7 और 8 में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा. इसी वजह से हम स्मॉल में उसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ताकि आपका एक इंटरेस्ट जगे और जो कुछ कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं. बाकी चैप्टर को आप पढ़ो और जो भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.